Okay, now we will discuss the basic procedure that how we will perform a chain survey, and plotting will be done after getting the field data. So the aim of this practical is to conduct the chain survey of close traverse around a building and plot the existing building. Okay, for example अगर हमारे पास एक बिल्डिंग है तो उसकी अराउंड हम सपोज 4 पॉइंट्स लेंगे. तो ये सपोज अगर हमारे पास मेन स्टेशन है A B C D, ओके, ये मेन स्टेशन है. तो इन मेन स्टेशंस की जो मेन सर्वे लाइंस बन रहे इनकी हम चेन सर्वे करेंगे और इन चेन सर्वे से हम हर एक कॉर्नर तक जो है ये मेन लाइन से अपसेट्स लेंगे. And with respect to that, then we will be able to draw the plot of that building. Okay, so we will do the chain survey. So ये जो हमारे पास closed ये जो line बन रहे हैं ना, AB line, BC line, CD line and DA line, that is called a closed traverse. Okay, इसको traverse कहते हैं. डिटेल से सर्वे 2 में आप लोग उसको करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर द टाइम बीइंग ये जो लाइंस हैं, कनेक्टिंग लाइंस है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेवर्स. दो टाइप्स होते हैं, एक ओपन ट्रेवर्स होता है और एक क्लोज ट्रेवर्स होता है. फॉर एग्जांपल अगर रोड है ना तो रोड क्लोज नहीं होता ना, वो तो ओपन होता है. सपोज ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एक डायरेक्शन में होता है, फिर दूसरा लाइन होता है, फिर नेक्स्ट डायरेक्शन में, फिर इस तरह हमारे पास ये डिफरेंट डायरेक्शंस में ये लाइंस होते हैं. सो दिस इज कॉल्ड द ओपन ट्रेवर्स. और अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, सी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर ये एंड पॉइंट दोबारा यहाँ पे आ जाए तो इसको फिर क्लोज ट्रेवर्स कहते हैं. ठीक है, कनेक्टिंग सर्वे लाइंस जो होते हैं इनको ट्रेवर्स कहते हैं. ठीक है, सो मेन एम जो होगा इस प्रैक्टिकल का, दैट विल बी टू कंडक्ट द चेन सर्वे अराउंड अ बिल्डिंग एंड टू प्लॉट दैट बिल्डिंग. ओके, एंड जो इक्विपमेंट यूज होंगे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन डिटेल इन द प्रीवियस लेक्चर. Chain, arrows, ranging rod, and cross top, plumb bob, tape, pegs, and hammers. Okay, so also the field book, pencil, and erasers. These things will be used during this practical. Okay. Now see, 4 techniques, 4 operations will be involved. The first one is unfolding of chain. See, we have some standard and some standard procedure जिसके मुताबिक हमने चेन को अनफोल्ड करना होता है, उसकी रीडिंग लेने होते हैं, उसको फिर फोल्ड करना होता है, रेंजिंग. सी हमने प्रिंसिपल्स को फॉलो करने हैं ना सर्वे के. तो सबसे पहले जो चेन होता है वो इस फॉर्म में होता है ना. जब आप लेबोरेटरी से उसको ले जाते हैं तो पहले से इसको ओपन कर लें, ये स्ट्रिप को ओपन कर लें और ये जो 2 हैंडल्स है ना इसको अपने लेफ्ट हैंड में पकड़े और जो बाकी चेन है उसको अपने राइट हैंड में पकड़कर इन द डायरेक्शन ऑफ द सर्वे लाइन उसको इस तरह फेंक दे. तो सी अगर ये सर्वे लाइन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो अब अपने लेफ्ट हैंड में ये 2 हैंडल्स पकड़ें और राइट हैंड में चेन को पकड़कर उसको इस डायरेक्शन में फेंक दें. तो चेन जो है सपोज ये एक हैंडल है, ये इस तरह होगा ना, यहाँ तक आपने फेंक दिया और दूसरा हैंडल भी आपके हाथ में है. तो एक हैंडल यहाँ पे रखें और दूसरा हैंडल को एक्सटेंड कर ले. ठीक है, तो ये इस तरह एक प्रॉपर अनफोल्डिंग होता है. वी विल प्रैक्टिकली परफॉर्म दिस थिंग. चेन का रीडिंग होता है. सपोज अब अगर चेन को आपने एक्सटेंड कर दिया ना, इस पॉइंट से यहाँ तक आपका चेन आ गया और सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ तक आपने जो है उसका रीडिंग लेनी है. तो सी चेन में ये टैग्स होते हैं, तो डायरेक्टली आप नियरेस्ट टैग पे आ जाएं. सपोज ये टैग जो है ये 60 फीट का है और इसके बाद बाकी लेंथ्स काउंट कर ले. ठीक है, पहले डायरेक्टली इस तरह नहीं है कि स्टार्ट से आप 1 by 1 लेंथ को काउंट कर ले. डायरेक्टली नियरेस्ट टैग पे आ जाएं और उस टैग के बाद बाकी लेंथ काउंट कर ले. सपोज 3 लेंथ्स आ रहे हैं तो हमारा ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 63 फीट. ओके, जब आप सपोज सर्वे करते हैं एट द एंड फिर आपने चेन को फोल्ड करना होता है, तो सी चेन तो इस तरह एक्सटेंडेड है. फोल्डिंग उस तरह किस तरह होता है कि ये जो सेकंड हैंडल है इसको फर्स्ट हैंडल तक ले आए. तो आपके पास इस तरह होगा, ये एक हैंडल था, दूसरा हैंडल भी आपने ले आया तो दोनों हैंडल यहाँ पे होंगे.
फिर मिडल से स्टार्ट ले लें और दो दो लिंक जो है उसको फोल्ड करके नेक्स्ट दो लिंक्स को उठाएं, नेक्स्ट दो लिंक्स को उठाएं, नेक्स्ट दो लिंक्स को उठाएं, तो इस तरह ये फोल्डिंग होता है। ठीक है। और रेंजिंग क्या है जिसको हमने प्रीवियस प्रैक्टिकल में भी डिस्कस किया था। सपोज अगर ये आपका जो है मेन सर्वे लाइन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, तो सपोज इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इफ दैट इज ग्रेटर देन 1 चेन लेंथ, तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक रेंजिंग रॉड लगाएं, यहां पे एक रेंजिंग रॉड लगाएं और फिर आप जो है इससे 2 मीटर पीछे यहां पे खड़े हो जाएं। ठीक है। और एक आंख को बंद करके इन दो रेंजिंग रॉड को साइड कर लें। दूसरा बंदा जो है वो इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट यहीं पे कहीं होगा और अपने राइट हैंड में रेंजिंग रॉड को पकड़कर आपने उसको गाइड करना है कि जब एग्जैक्टली वो ए बी रेंजिंग रॉड की बीच में आ जाए तो आप उसको डायरेक्ट कर दे कि वहीं पे रेंजिंग रॉड लगाए। और ये जो इंटरमीडिएट रेंजिंग रॉड आपने लगा दिया ना, ए और इस इंटरमीडिएट रेंजिंग रॉड के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट मस्ट बी लेस देन द लेंथ ऑफ 1 चेन। ओके, तो इसको रेंजिंग कहते हैं। तो मोस्टली इस सर्वे में रेंजिंग इन्वॉल्व होते हैं, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग और किस तरह आपने चेन को रीड करके डेटा को रिकॉर्ड करना है, तो ये ऑपरेशंस होंगे। ठीक है। एंड ऑल्सो वी हैव टू टेक द परपेंडिकुलर लाइन, मीन अगर सपोज अगर एक मेन लाइन है या फिर कोई डिटेल आपने रिप्रेजेंट करना है तो इस मेन लाइन से किस तरह आप अपसेट को लेंगे, किस तरह आप परपेंडिकुलर को इरेक्ट करेंगे। ठीक है। तो ये 5 ऑपरेशंस होंगे इस प्रैक्टिकल में। नाउ ये जो मेन प्रिंसिपल है दैट इज द ट्रेवर्सिंग। ठीक है। ट्रेवर्सिंग जो है दैट इज अ मेथड ऑफ क्लोज्ड सर्वे। जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि वी आर इंटरेस्टेड कि सपोज हमारे पास ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग का मैप हमने शीट ऑफ पेपर पे ट्रांसफर करना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे आप एक पॉइंट लेंगे, ये हमारे मेन सर्वे स्टेशंस होंगे। इनके दरमियान ये जो लाइंस होंगे दीज विल बी द मेन सर्वे लाइन। सो ये हमारे पास एक क्लोज्ड ट्रेवर्स बनेगा। ठीक है। तो फिर इन लाइन की हम चेनिंग करेंगे और इन मेन लाइन से टू द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग हम अपसेट्स लेंगे, हर कॉर्नर तक हम अपसेट्स लेंगे, आइदर ओब्लिक अपसेट्स और परपेंडिकुलर अपसेट्स। तो हमारे पास डेटा आ जाएगा, फिर इस डेटा से हम प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है। सो ट्रेवर्स जो है ये फ्रेमवर्क होता है सर्वे लाइंस का विच आर कनेक्टिंग ईच अदर एट द कंट्रोल पॉइंट। ओके, ये जो मेन स्टेशंस होते हैं, प्राइमरी स्टेशंस होते हैं, इनको कंट्रोल स्टेशंस भी कहते हैं। तो अगर कंट्रोल स्टेशंस को आप ज्वाइन कर ले तो आपके पास एक फ्रेमवर्क बन जाता है सर्वे लाइंस की विच इज कॉल्ड द ट्रेवर्स। ठीक है। अ सीरीज ऑफ स्टेशन ईच वन बीइंग इंटरविजिबल विथ इट्स एडजेसेंट स्टेशन। सी ये ए स्टेशन है ना, तो ये बी और डी से विजिबल होगा। ये बी स्टेशन जो है ये ए और सी से विजिबल होगा। सी स्टेशन जो है ये डी और बी से विजिबल होगा। सिमिलरली डी जो है दैट विल बी विजिबल फ्रॉम सी एंड ए। ओके, सो these are called the control points, these are called the control station, these are called the main station which will be intervisible from its adjacent station. See, ए का जो है बी और डी ये ए के एडजेसेंट स्टेशन है, डी और बी जो है ये सी की एडजेसेंट स्टेशन है। ठीक है। द सर्वे लाइन ज्वाइनिंग द कंट्रोल पॉइंट आर कॉल्ड द ट्रेवर्स लाइन। ठीक है। ये जो दो मेन स्टेशन को ज्वाइन करते हैं ना, इसको मेन सर्वे लाइन कहते हैं, मेन चेन लाइन कहते हैं, इसको ट्रेवर्स लाइन कहते हैं। इन चेन ट्रेवर्स लीनियर मेजरमेंट्स मीन सी whole work will be done only by chain and only we will take the linear measurement. Okay, chain and tape. Okay, no angular measurements will be involved. The offsets will be taken which are necessary to locate the detail. Suppose अगर इस बिल्डिंग का कॉर्नर को हमने रिप्रेजेंट करना है, so we will have to take the offset from this BC traverse line. Okay, so the offsets which is necessary to locate the detail will be taken along the traverse line in a usual way and will be recorded in the field book. Okay, offsets will be taken with the help of cross stops or we can take it through tapes. दो टाइप से perpendicular offsets लेंगे या inclined और oblique offsets लेंगे और आपने अपने साथ जो है फील्ड बुक में उसको रिकॉर्ड करना है कि कितने चेनेज पे
सपोज ए पॉइंट से कितने चेन एज पे आपने अपसेट लिया हुआ है, और ये अपसेट जो है ये राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है, और अपसेट का चेन एज कितना है, ठीक है। दीज थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड। नाउ जो प्रोसीजर है, फर्स्ट वी विल विजिट द एरिया, we will walk around the area and we will get the general idea about the main features कि हम कंट्रोल पॉइंट्स कहाँ पे लगाएंगे, हम स्टेशंस कहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे हमने अपसेट लेने होंगे, ठीक है, कहाँ तक हम अपसेट लेंगे, कौन सी डिटेल हम लेंगे। सो फर्स्ट वी विल जस्ट डू walk over the area, we will just visit the area, which is also called the reconnaissance survey, okay, and we will prepare a neat free hand sketch कि सपोज अगर इस तरह हमारा बिल्डिंग है तो यहाँ पे एक स्टेशन होगा, यहाँ पे एक स्टेशन होगा, यहाँ पे एक स्टेशन होगा, यहाँ पे एक स्टेशन होगा। तो सपोज अगर ये चेन लाइंस बन रहे हैं तो इस पॉइंट पे हम टाई स्टेशन लेंगे, इस पॉइंट पे हम टाई स्टेशन लेंगे, यहाँ पे हम टाई स्टेशन लेंगे, जहाँ पे हमने अपसेट्स को ड्रॉ करने होंगे टू द कॉर्नर्स ऑफ द बिल्डिंग, ओके। तो हमारे पास इस तरह एक रफ स्केच आ जाएगा, एक फ्री हैंड स्केच आ जाएगा, उसको हम फील्ड बुक में नोट कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप ये होगा, ठीक है, रिकॉनेसेंस सर्वे होगा कि कहाँ पे आपने मेन स्टेशंस लगाने होंगे। फिर जो है जिस तरह हमारे पास यहाँ पे एक मैप है, देखिए सपोज अगर ये बिल्डिंग है ना, इसका हमने मैप लेना है, इसका हमने मैप ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट हम एरिया को विजिट करेंगे और हम ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास मेन स्टेशन होगा, यहाँ पे मेन स्टेशन होगा, यहाँ पे मेन स्टेशन होगा, यहाँ पे मेन स्टेशन होगा। फर्स्ट वी विल जस्ट डिसाइड अबाउट द कंट्रोल पॉइंट्स, ओके, and see we will just prepare a free hand sketch, we will just prepare a free sketch, okay। और जो पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे ना कि ये हमारा मेन स्टेशन होगा, ये हमारा कंट्रोल पॉइंट होगा, तो वहां पे आप पिग्स लगाएं या वहां पे आप रेंजिंग रॉड्स लगाएं, ये एंड पॉइंट्स होंगे सर्वे लाइंस के, ठीक है। एंड सी रेंज अ सर्वे लाइन ऑन एनी वन साइड ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। एक साइड पे सपोज अगर ये सपोज पी क्यू लाइन है ना, यहाँ पे रेंजिंग रॉड लगाएं, यहाँ पे रेंजिंग रॉड लगाएं और इनके दरमियान रेंजिंग कर ले, जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि रेंजिंग आप किस तरह करेंगे ना, इंटरमीडिएट रेंजिंग रॉड्स लगाएं और इसका जो है चेनेज आप नोट कर लें, ठीक है। अब सपोज अगर ये कॉर्नर पॉइंट है तो इस पॉइंट से इस कॉर्नर तक हमने अपसेट को ड्रॉ करना होगा और इस अपसेट का चेनेज हमने नोट करना होगा कि ये अपसेट जो है ये हमारा सपोज टाई स्टेशन है, तो ये टाई स्टेशन पी स्टेशन से कितने डिस्टेंस पे है, यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर अपसेट ड्रॉ किया हुआ है तो वो अपसेट का चेनेज क्या है, ठीक है। फिर दूसरा जो है यहाँ पे दूसरा कॉर्नर है तो यहाँ पे हम एक टाई स्टेशन लेंगे, टाई स्टेशन से ये डिस्टेंस मेजर करेंगे कि ये सेकंड अपसेट का चेनेज कितना है, यहाँ से भी आप कर लें, ठीक है। और इन दोनों का अगर आप ज्वाइन कर ले तो आपके पास एक टाई लाइन आ जाएगा, ठीक है। सो थर्ड स्टेप जो है, स्ट्रेच द चेन इन ट्रू अलाइनमेंट अलोंग द सर्वे लाइन कीपिंग वन एंड ऑफ द चेन एट द स्टार्टिंग स्टेशन, फिक्स एन एरो एट द अदर एंड ऑफ द चेन व्हाइल इट इज केप्ट लाइंग ऑन द ग्राउंड। सी एक पॉइंट से स्टार्ट लेना ना चेनिंग की, चेन को अनफोल्ड करके उसको एक्सटेंड कर ले, उसको प्रॉपरली स्ट्रेच कर ले और आप नोट कर ले कि ये फर्स्ट अपसेट कितने चेनेज पे आ रहा है, यहां पे फिर एक पिग लगाएं, फिर चेन को ड्रैग करके यहां तक आ जाए कि ये दूसरा अपसेट कितने चेनेज पे आ रहा है और ये एंड पॉइंट जो है इसका चेनेज क्या हो गया, तो आपके पास पी क्यू का चेनेज आ जाएगा, इन टाई स्टेशंस के चेनेज आ जाएंगे और इन टाई स्टेशन से क्रॉस स्टॉप के जरिए अपसेट ले लें इस कॉर्नर तक और ये डिस्टेंस मेजर कर ले, ठीक है। मीन आपने टाई स्टेशन इस तरह सेलेक्ट करना होगा कि आप यहां से परपेंडिकुलर, आपको पता चल जाए कि ये कॉर्नर जो है इस पॉइंट से परपेंडिकुलर है टू द पी क्यू लाइन, तो इसका चेनेज ले ले और ये डेटा जो है ये आपने अपने साथ रिकॉर्ड करना होगा, ठीक है। वॉक along the chain line and take either perpendicular upset, मीन दोनों टाइप ऑफ अपसेट आप ले सकते हैं, either perpendicular upset or oblique upset to the corner of the building and to any other feature, मीन अगर कोई और फीचर है, कोई और डिटेल है which you want to represent or expressed in your map or plan or drawing, तो जो मेन लाइन पे आप जा रहे हैं ना तो उस डिटेल के लिए आप
अपसेट्स ले ले, आइदर ओब्लिक अपसेट्स और परपेंडिकुलर अपसेट, और अपने साथ जो है डेटा को नोट कर ले। रिकॉर्ड द चेंज एंड अपसेट्स ऑफ द इन द फील्ड बुक। ओके, कि कहाँ पे आप टाई स्टेशन ले रहे हैं, कहाँ पे आप अपसेट्स ले रहे हैं, अपसेट्स का चेंज कितना है, टाई स्टेशन का चेंज कितना है। तो सी एक पॉइंट से आपने स्टार्ट ले लिया ना, तो ये वो आपका पी पॉइंट है। अब इस पॉइंट पे आपका टाई स्टेशन आ रहा है, तो इसका चेंज कितना है वो यहाँ पे लिख के, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर अपसेट ले ली, परपेंडिकुलर अपसेट का चेंज कितना है वो अपने साथ लिखे। ठीक है, आगे जाए, यहाँ पे आपने दूसरा टाई स्टेशन लिया, इसका चेंज कितना है, टाई स्टेशन से यहाँ पे आपने अपसेट लिया हुआ है, इसका चेंज कितना है ये अपने साथ नोट कर ले। ठीक है, फिर आपके पास वो दूसरा लाइन होगा, तो दूसरे लाइन से यहाँ पे आपने टाई स्टेशन लिया हुआ है। ओके, दैट इज द क्यू मेन स्टेशन, क्यू कंट्रोल पॉइंट। यहाँ पे वो टाई स्टेशन और अपसेट का वो नोट कर लें, यहाँ से नोट कर लें। ठीक है, फिर इस तरफ आ जाएं, यहाँ से नोट कर लें, सिमिलरली यहाँ से नोट कर लें। मीन चारों साइड पे आप चेनिंग कर लें और बिल्डिंग के कॉर्नर तक जो है आप अपसेट्स ले लें। ठीक है, इसको अपने साथ रिकॉर्ड कर लें। देन रिपीट द प्रोसेस ऑफ द चेनिंग अंटिल यू रीच द एंड ऑफ सर्वे लाइन। ठीक है, मीन यहां से अपने स्टार्ट ले ली ना, यहां तक आ गए। ठीक है, फिर यहां से स्टार्ट लेके इस लाइन पे जाए, फिर यहां से स्टार्ट लेके इस लाइन पे आ जाए, फिर यहां से स्टार्ट लेके इस लाइन पे आ जाए। तो ऑल सर्वे लाइन, ऑल मेन लाइन, ऑल कंट्रोल लाइन जो है उनको उनकी चेनिंग कर लें, और जहां पे भी आपने अपसेट लेना है उन पॉइंट्स को नोट करके अपसेट के चेनिंग को नोट कर लें। ठीक है, एट ईच सर्वे स्टेशन टेक टाई लाइन कनेक्टिंग टू सर्वे लाइन एंड रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन द फील्ड बुक। ठीक है, मीन अगर ये सर्वे लाइन है ना, ये टाई स्टेशन आ गया, दूसरा सर्वे लाइन है, यहाँ पे टाई स्टेशन आ गया, इन दोनों को आपस में भी उनका मेजरमेंट ले ले कि इनका डिस्टेंस, इनके दरमियान ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, ओके। नाउ ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन ये है कि द कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द चेन सर्वे इन एडिशन टू ऑल मेजरमेंट। ओके, जो मेन सर्वे लाइंस की रीडिंग है, अपसेट्स की रीडिंग है, टाई लाइन की जो रीडिंग है, वो आप प्रॉपरली जो है बुक में रिकॉर्ड कर लें। सिमिलरली डेट ऑफ सर्वे, नेम ऑफ द साइट एंड नेम ऑफ द सर्वेयर, किसने सर्वे किया है, कहाँ पे सर्वे किया है, किस बिल्डिंग का सर्वे किया है, डेट क्या है, ये भी अपने साथ प्रॉपरली नोट कर ले। ठीक है, इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द प्लेन टू अ सुइटेबल स्केल। नाउ आपने देखना होगा ना कि आपने कितना एरिया सर्वे किया हुआ है, और आप जो मैप ड्रॉ करें ना उसके लिए आप स्केल सेलेक्ट कर ले। सपोज 1 इंच इज इक्वल टू 10 फीट, तो उस हिसाब से फिर अपने लाइन को ड्रॉ करना होगा। किस तरह करना होगा, फर्स्ट मेन लाइन को ड्रॉ कर लें, उस पे टाई स्टेशन को मार्क कर लें, उन टाई स्टेशन से परपेंडिकुलर अपसेट्स ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो मतलब ये कि ये बिल्डिंग का एक कॉर्नर आ जाएगा, ये बिल्डिंग का दूसरा कॉर्नर आ जाएगा। फिर ये दूसरा सर्वे लाइन ड्रॉ कर लें, उसका जो है टाई स्टेशन से कॉर्नर ले लें, यहां तक आपने लिया, सपोज दूसरा कॉर्नर यहां पे आ रहा है, तीसरा कॉर्नर यहां पे आ रहा है, इस तरह मीन सर्वे लाइंस ड्रॉ कर लें शीट ऑफ पेपर पे ना, अकॉर्डिंग टू द स्केल। और जहां पे आपने टाई स्टेशन लिया हुआ है और टाई स्टेशन से बिल्डिंग के कॉर्नर तक जो अपसेट लिए हुए हैं उनको प्लॉट कर लें। ना इन कॉर्नर को आप ज्वाइन कर लें, कॉर्नर को आप ज्वाइन कर लेना, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो बिल्डिंग का मैप आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज द रिजल्ट। जो डेट आपने रिकॉर्ड किया हुआ है फील्ड बुक में, उससे आप प्लेन प्रिपेयर कर लें अकॉर्डिंग टू द सुइटेबल स्केल A3 साइज शीट ऑफ पेपर पे। ठीक है, तो इस प्रैक्टिकल में अगेन जस्ट समराइज करते हैं कि इस शीट ऑफ इस प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, जस्ट हम एक बिल्डिंग को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम विजिट करेंगे कि इस बिल्डिंग के अराउंड हम फाइंड कर ले कि यहाँ पे हमारा मेन स्टेशन होगा, यहाँ पे हमारा मेन स्टेशन होगा, यहाँ पे हमारा मेन स्टेशन होगा, यहाँ पे हमारा मेन स्टेशन होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिग्स लगाएंगे इन 4 कॉर्नर्स पे। ठीक है, सपोज ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C स्टेशन है, ये D स्टेशन है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, A पॉइंट से स्टार्ट लेके चेन को एक्सटेंड करेंगे और हम जाएंगे या इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये बिल्डिंग का कॉर्नर आ रहा है, तो यहां पे हम इस तरह एक टाई स्टेशन लेंगे जिससे हम परपेंडिकुलर
जा सके टू द कॉर्नर, तो ये चेंज हम नोट करेंगे और ये चेंज नोट करेंगे। ठीक है कि अपसेट का चेंज कितना है और टाई स्टेशन का चेंज कितना है। फिर हम जाएंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यहां दूसरा कॉर्नर आ रहा है तो यहां पे एक टाई स्टेशन लेंगे, टाई स्टेशन का चेंज नोट करेंगे कि ए से इसका चेंज कितना है, यहां से परपेंडिकुलर अपसेट ड्रॉ करेंगे टू द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग और ये अपसेट का जो चेंज है ये नोट करेंगे। ठीक है, तो और फिर हम बी के तरफ जाएंगे, तो ये ए बी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सिमिलर प्रोसीजर को फॉलो करेंगे बीसी लाइन में, यहां पे एक टाई स्टेशन लेंगे, यहां पे एक टाई स्टेशन लेंगे, यहां पे एक टाई स्टेशन लेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहां सी डी लाइन से यहां पे एक टाई स्टेशन लेंगे, यहां से टाई स्टेशन और अपसेट को ड्रॉ करेंगे, यहां से करेंगे, तो हमारे पास ये अपसेट्स आ जाएंगे और टाई स्टेशंस के जो है चेंजेस आ जाएंगे। तो फिर हम इससे जो है उस बिल्डिंग का प्लान प्रिपेयर करेंगे A3 साइज शीट ऑफ पेपर पे एक सुइटेबल स्केल पे। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिकल होगा। तो इंशाल्लाह व्हेन वी परफॉर्म द प्रैक्टिकल एट द ग्राउंड एंड वी कलेक्ट द डेटा, सो देन वी विल प्रिपेयर द मैप। सो ये जो लेक्चर था इससे आप लोग जो है जस्ट अपना माइंड क्लियर कर ले कि चेन सर्वे में हम क्या करते हैं या किस तरह हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और एक बिल्डिंग का जो प्लान है उसको हम किस तरह प्लॉट करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेनिंग। ओके, जो हम टाई स्टेशन के चेनिंग लेंगे और परपेंडिकुलर अपसेट्स के चेनिंग लेंगे। ओके, थैंक यू।